राधे राधे जी। पुरुषोत्तम पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आइए इस वीडियो में लेते हैं। कैसे आपको दान निकालना है, 33 दीपदान की विधि, पूजा विधि, कौन से उपाय आप घर पर करें, चंद्र उदय का समय, पूजन नियम, संपूर्ण जानकारी, क्या करें क्या नहीं, घर में धन प्राप्ति, संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए कौन से नियम अपनाने चाहिए। पूरा वीडियो एक बार सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, पूर्णिमा व्रत करने से संतान, सौभाग्य और सभी तरह के सुखों की अनुभूति होती है। इस बार 2026 में 30 मई दिन शनिवार को हम सभी पूर्णमासी का व्रत करेंगे और स्नान, दान इत्यादि करने के लिए 31 तारीख की पूर्णिमा सबसे उत्तम है। और पूर्णिमा व्रत माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। तो 30 तारीख को आप सरल विधि से पूजन करें। बहुत बड़ा जो है पूजन तो नहीं, साधारण सरल तरीके से, परंतु सच्चे भाव सच्चे मन से ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या जय माँ लक्ष्मी करके एक सरल सी साधारण, जहां पर भी आप पूजन करते हैं वहां पर चौकी विराजमान कर लीजिए। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र चयन करने चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। यह शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और इस दिन नई वस्तु घर खरीद कर लाना, जैसे सुहाग सामग्री और कोई भी वस्तु जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी होती है, शुभ होता है। घर में नमक युक्त पोछा लगाना, द्वार पर दीप दान करने से अपने दिन की शुरुआत करें। साथ के साथ घर के द्वार पर जल का छिड़काव करें। पुरुषोत्तम पूर्णिमा दान पुण्य पूजा पाठ के हिसाब से बहुत शुभ है। अब पूर्णिमा तिथि सुबह 11:57 से शुरू है और यह 31 मई को दोपहर 2:14 के आसपास रहेगी। इस समय आप दान पुण्य करते हैं। इस समय अवधि में पूर्णिमा तिथि पर तो ज्यादा शुभ यह देने वाला परिणाम होता है। तो आप 30 तारीख को व्रत कीजिएगा। अब जहां पर भी पूजा चौकी आप स्थापित करें, यह शाम को करें या सुबह करें या सत्यनारायण के निमित्त भगवान के पूजन करें या कैसे भी किसी भी स्वरूप में करते हैं, तो ये इसी तरह से पूजन का विधान है। बहुत सरल तरीके से संभव हो तो यहाँ पर आप केले का स्तंभ बना सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहता है। परंतु ऐसा ना कर पाए तो साधारण सरल तरीके से एक दीप कलश स्थापित करें, यही श्रेष्ठ सरल विधि मानी जाती है। सबसे पहले आपके पास सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी की जिस भी स्वरूप में मूर्ति प्रतिमा हो उन्हें आप विराजमान कर लीजिएगा। गणपति गजानन भी जरूर से पूजा में स्थापित कीजिएगा। श्रीमन नारायण कहते हुए, श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते हुए आप सरल विधि से पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर एक कलश ले लीजिए। सरल होता है यह प्रक्रिया, मैं कठिन नहीं बता रही हूँ आप सभी को। कलश पर स्वास्तिक बनाकर मौली बांध लीजिए मुख पर और उसके ऊपर 5, 7, 11, 21 आम या अशोक के पत्ते रख लीजिए। कलश के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा आप दूर्वा या पिसी हुई हल्दी या आप जो भी आपके पास मिल जाए चीजें, इन्हें आप रख लीजिएगा। एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का यह साक्षात स्वरूप है। फिर उसके ऊपर एक दीप देवता को स्थापित कर लीजिएगा। दीपक आप अखंड ज्योत के रूप में भी पूरे दिन रात जला सकते हैं, क्योंकि इस पूर्णिमा पर दीपदान का बहुत महत्व है। तो अखंड दीपदान आप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठता और शुभता आती है। तो एक अखंड दीपक घी या तिल के तेल का किसी भी स्वरूप में यहाँ पर इस तरह से आप प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो यहाँ पर श्री कलश भी रख सकते हैं, अर्थात श्रीफल भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपने यह दीप देवता स्थापित कर लिए। अब आप सभी देवी देवताओं को स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे डालिएगा, ठीक है। अगर माता लक्ष्मी और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप है तो आप उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से भी अभिषेक कराते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। ऐसा ना कर सके तो साधारण जल के छींटे डालें। फिर आप सभी रोली, चंदन, मौली, अक्षत और वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी महाराज को दूर्वा, यज्ञोपवीत और साथ के साथ जो भी आपके पास सुपारी इत्यादि है, सब चीज़ें भगवान जी को समर्पित करें और दीप देवता पर भी रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि सब चीज़ें समर्पित करें। इस तरह से साधारण सरल सी पूजा की जाती है। अब यह पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो। अब इस पूजा में सबसे विशेष होता है खीर का भोग। दूध, चावल, शक्कर की खीर या आप सभी साबूदाने की खीर, किसी भी स्वरूप में दूध जरूर से भोग लगाए। पंजरी, केला और जो आटा से
सेककर पंजरी बनाई जाती है केला काट कर, वह भी आप जरूर से रखें। सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व है, तो सफ़ेद चीज़ों का भोग आप महालक्ष्मी, श्री नारायण, सत्यनारायण भगवान को भोग स्वरूप लगाए। पंचामृत का भोग लगाना भी तुलसी पत्र के साथ बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ पूजा में शंख इत्यादि भी आप रखिएगा, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के साक्षात स्वरूप के रूप में होती है। अब चंद्र उदय का क्या समय रहेगा? इस बार चंद्र उदय शाम को 7:36 के आसपास तक रहने वाला है। इस समय चंद्र देवता को आपको जल चढ़ाना होगा। पूर्णिमा व्रत में क्या खाना चाहिए? पूर्णिमा व्रत आप सभी साधारण सरल तरीके से किया जाता है। दिन भर में चाय, पानी, फलाहार आप ले सकते हैं, और रात्रि को जब चंद्रमा दिखाई दे, बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं, तो जल के लोटे में आप सभी कच्चा दूध, सफेद फूल, थोड़ा सा शक्कर और अक्षत डालकर इन चीजों को जरूर डालें। इससे रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक होते हैं। ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाकर सात्विक चीजें खाकर सबसे पहले तो प्रसाद ग्रहण करें, खीर इत्यादि। उसके बाद आप जो आपने घर में जो सात्विक भोजन बनाया है उसके साथ अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को पान बहुत प्रिय है, तो सामान्य सरल तरीके से पान या पान के पत्ते में तांबुल अर्थात जो हमारे पास लौंग, इलायची और बताशा जैसे पान चढ़े, फूल चढ़े कहा जाता है, तो इन सब चीज़ों को समर्पित करें। जो आपके पास भोग प्रसाद है, खीर या जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का प्रभु जी को भोग लगाएं। अब आपके पास जो है, जैसा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना के साथ माँ भगवती को अर्थात माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। कुछ चीज़ें दान के लिए निकालें, जैसे कुछ दक्षिणा यहाँ पर रखें, सुहाग सामग्री आप रख सकते हैं, और साथ के साथ अन्य चीज़ें भी आप दान के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। नहीं तो दक्षिणा रखकर बाद में पंडित जी को या किसी गौशाला में किसी कन्या को भी दिया जा सकता है, या निर्धनजन को भी यह दक्षिणा दान में दी जा सकती है। अब इस दिन अब आप सभी को सरल तरीके से यहाँ पर आपकी यह पूजा हो गई। जल का आप लोटा रख दीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर सत्यनारायण व्रत कथा और अधिक मास पुरुषोत्तम मास के व्रत की कथा को सुने। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की जो आरती है, माता लक्ष्मी की आरती और गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिएगा। और जो आपने यहाँ पर पूजन किया है, जल का लोटा लेकर एक दूसरा कपूर और जो है दीपक के साथ आरती कर कर जल जो शीतलीकरण कहा जाता है, अग्नि शीतलीकरण, उसके ऊपर से अर्थात अग्नि जो जल रही है, जो दीपक देवता है, उनके ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ दें, और सभी लोग इसके पश्चात आरती लीजिएगा। तो यह सरल सी प्रक्रिया होती है। कथा इत्यादि इस दिन पंडित जी से अगर घर पर करवाई जाए ना, तो यह पुरुषोत्तम माह का सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला कार्य होता है। अब इस दिन क्या दान निकालें? जैसे कि 33 की संख्या में आप दीप दान कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने घर के मंदिर में ही 33 दीपक की एक बाती बनाकर दान कर सकते हैं। इस दिन 33 अलग अलग दीपक, सबसे बड़ा दिन है यह। आप अलग अलग स्थानों में दीप दान कर सकते हैं। कमेंट्स में पिन है 33 दीपक दान का क्या विधान है। आप अब यहाँ मैं अगर 33 की बात बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यह दान कर सकते हैं। ऐसा ना कर सके तो आज 33 की संख्या में अलग अलग चीज़ें जैसे कि पंखा, जूता, छाता और जो ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, आज 33 की संख्या में दान करने का सबसे अच्छा दिन है। एक तो शनिवारी पूर्णिमा है और रविवारी पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तिथि शुरू होने से समापन होने तक दान का सबसे अच्छा समय है। इस समय आप अपनी इच्छा अनुसार 33 चीज़ें दान करें। आज मालपुए का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि कांसे के बर्तन में 33 मालपुए रख के साथ अगर आप किसी श्री नारायण के मंदिर में, क्योंकि उनका यह दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, महादेव का दिन है, तो आज के दिन 33 मालपुए दान किए जाए तो इसका भी बहुत ही सुंदर फल मिलता है। तो इनमें से एक दो चीज़ें, या तो दीप दान करें या मालपुए दान करें, इच्छा आपकी है, या 33 चीज़ें दान करें। नाम जाप यहाँ पर कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। हवन अभी मैं करके नहीं दिखा पा रही हूँ। आप थोड़ा सा अग्नि सुलगा लीजिए अर्थात कंडे सुलगा लीजिए, और उसमें सबसे पहले घी का जो आहुति है, सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की यहाँ पर अग्नि में प्रज्वलित करें। उसके बाद आप 11 आहुति अपने इष्ट पितृ, देवी देवता और माता लक्ष्मी के निमित्त
जो है इस अग्नि में आप समर्पित करें। घी, तिल, कमल गट्टे, खीर इत्यादि की आहुति दी जाती है। कमेंट्स में पिन है कि कैसे आप सभी आहुतियां दे सकते हैं, कैसे सामान्य घर पर हवन किया जा सकता है, एक बार आप उसे भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप कार्य करें। ज्यादा कुछ नहीं दान कर सकते तो आप एक समय का भोजन पंडित जी के निमित्त निकालें। शिवलिंग पर चावल के दाने के साथ एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और आज आप शिवलिंग पर चावल और बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आप चंद्रेश्वर महादेव की जय या चंद्रमौली महादेव की जय जरूर लिखें। बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करें। और आज के दिन आप जो हमारे घर के आसपास पीपल होता है उसकी जड़ में कच्चा दूध और काला तिल जरूर से समर्पित कीजिएगा। सरल पूजा विधान है। शाम को चंद्र देवता उदित हो तो घर के सभी सदस्य चंद्र देवता की रोशनी में बैठकर दर्शन जरूर करें। खीर गौ माता को खिलाएं, कन्या को जरूर दे, ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं, यह भी लाभदायक माना ही जाता है। तो इस तरह से यह बात मैंने आपको बताई। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, मैं आपकी नेहा अभी आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे जी। हर हर महादेव।